दोस्तों हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए भयानक और डरावनी वीडियो को लेकर आ गए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है। ये गांव चारों तरफ से हिमालय की खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खूबसूरती बिखरी हुई थी। इसी गांव में एक कॉटेज बना हुआ था। लोग इस कॉटेज को लेकर बहुत ही अजीब सी बातें किया करते। उन लोगों का मानना था कि ये कॉटेज बहुत से राज समेटे हुए है। गांव का कोई भी इंसान उस कॉटेज की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था कि जो भी इंसान उस कॉटेज की तरफ गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। गांव के लोगों में इस कॉटेज को लेकर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता। फिर चाहे वो जवान हो या बच्चा हो या फिर चाहे वो बुजुर्ग लोग ही क्यों ना हो, सब लोगों के दिल में इस कॉटेज को लेकर बहुत डर था। इस गांव और पहाड़ों से बहुत दूर एक महिला पत्रकार को इस कॉटेज के बारे में पता चला तो उसने इस कॉटेज पर एक कहानी लिखने की सोची और वो खिसी चली गई इस कॉटेज की तरफ। जब वो पत्रकार उस गांव में पहुंची तो उसने लोगों से उस कॉटेज के बारे में जानना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला कि वो उस कॉटेज पर कहानी लिख रही है तो गांव के लोगों ने उस महिला पत्रकार को उस कॉटेज के अंदर ना जाने की सलाह दी। लोगों से बात करते हुए वो गांव की एक सबसे बुजुर्ग महिला के पास पहुंची तो उस बुजुर्ग महिला ने उस पत्रकार को बताया कि उस कॉटेज में बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा तांत्रिक कृष्णन रहता था। उसकी मौत के बाद वहां बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लगी। महिला पत्रकार अपना कैमरा और नोटबुक लेकर कॉटेज की तरफ जाने लगी। उस समय जाड़े का टाइम था। हवा भी काफी ठंडी चल रही थी और चारों तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी। काफी खोजबीन करने के बाद जब महिला पत्रकार कॉटेज के पास पहुंची तो देखा कॉटेज की हालत बहुत खराब थी। खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे। दीवारों और फर्श पर धूल की चादर बिछी हुई थी। बहुत गौर से देखने पर उसे दीवारों पर बहुत ही अजीब तरह के चित्र बने हुए दिखाई दिए। महिला पत्रकार को उस कॉटेज के एक कमरे में एक किताब दिखी जिस पर कुछ शैतानी चित्र और जादू टोने के मंत्र लिखे हुए थे। तभी उस महिला पत्रकार ने उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही किताब को पढ़ना शुरू किया वहाँ बहुत ही अजीब तरह की एक्टिविटीज होना शुरू हो गयी। बहुत तेजी से हवाएं चलने लगीं। कॉटेज की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे और उस महिला पत्रकार को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसके आसपास टहल रहा हो। तभी उसके सामने अचानक काले धुएं से एक बहुत ही डरावनी परछाई बन गई। उस डरावनी आकृति ने अचानक से बोलना शुरू कर दिया। वो आकृति महिला पत्रकार से बोल रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। उसकी आवाज़ को सुनकर महिला पत्रकार पहले तो बहुत डर गई। फिर उसने अपने बारे में डरते हुए बताना शुरू कर दिया। उस महिला पत्रकार ने उस भूतिया परछाई से कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ और तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तब उस भूतिया परछाई ने उसे बताया कि वो एक ज़माने में बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था। उसकी शक्तियों का सामना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन उसने गलत मंत्र पढ़ लिया जिससे उसे श्राप मिल गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस कॉटेज में बंदी बनकर रह गई। कृष्णन ने महिला को बताया कि एक दिन उसे एक काली जादू की किताब मिली। उसमें ऐसे मंत्र थे जिसे सिद्ध करने के बाद वो हमेशा के लिए मौत पर और बुढ़ापे पर विजय पाकर अमर हो जाता। लेकिन जल्दबाजी और उतावलेपन की वजह से उसने उस किताब में लिखे मंत्रों को गलत तरीके से पढ़ लिया। इसके कारण उसकी आत्मा
श्रापित होकर हमेशा के लिए यहाँ कैदी बनकर रह गई। अब मेरी आत्मा इस कॉटेज और कॉटेज के आसपास भटकती रहती है। उसे अब इस कॉटेज से मुक्ति चाहिए, वो यहाँ से आजाद होना चाहती है। उसकी बातें सुनकर उस महिला पत्रकार ने कृष्णा की आत्मा को आजाद कराने की सोची। उसने उस किताब में लिखे उन मंत्रों को ढूंढ लिया और उसे सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया वैसे ही कॉटेज के अंदर रखी वस्तुएं हिलने लगी और जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस महिला पत्रकार ने इन सब घटनाओं से डरकर हार नहीं मानी। उसने फिर से उस मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। तभी आकाश से बहुत तेज चमकीली रोशनी उस भूतिया परछाई के ऊपर पड़ने लगी। उसने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे अब भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। तभी काली डरावनी परछाई से सफेद दूधिया परछाई में बदल चुकी कृष्णा की आत्मा कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं आजाद और इस बंदिश से मुक्त हो गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तभी अचानक उसकी आत्मा गायब हो जाती है। इस घटना के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने कृष्णा के भूत को भटकते हुए नहीं देखा। महिला पत्रकार ने कॉटेज के अंदर हुई सभी घटनाओं के बारे में गांव वालों को बताया। अब ये गांव और कॉटेज कृष्णा के श्राप से पूरी तरीके से आजाद था। इस तरह से कृष्णा कॉटेज की कहानी गांव की सबसे रोचक और रहस्यमय कहानी बनकर रह गई, जो आज भी लोगों को याद आती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो और कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।